नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन सभी विद्यार्थियों को जिनका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है क्लियर हो चुका है। कल रात में मेरे पास मैसेज आए कुछ विद्यार्थियों के कि सर हमारा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है, जो हमने पढ़ा था क्लास में उससे काफ़ी फायदा हुआ है एंड फाइनली स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। अब हमको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट SKT की तैयारी करनी है, जो कि आपके आने वाले 2 महीने में, मतलब जो गैप रखा है उन्होंने 2 महीने का, जब भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ उससे तकरीबन 2 महीने बाद जो है ऑलमोस्ट मान के चलिए जुलाई के महीने में जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वगैरह होंगे आपके। अब वक्त लिमिटेड है, इस लिमिटेड वक्त में यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं आता। एक पड़ाव आपने पार कर लिया, दूसरे पड़ाव के लिए वैसे तो हम तैयारी पहले से कर रहे थे, थ्योरी हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के हिसाब से, आंसर राइटिंग में हम लोग ऑलमोस्ट आई गेस फरवरी के महीने से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट अब जो है बिल्कुल पूरा जोर लगा देना है किस पे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी पे। ओके, अब सीधी बात है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, आंसर राइटिंग का सही तरीका होता है, क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर। ओके, बिकॉज नॉलेज सबके पास है। ओके, आप लोग बहुत समझदार हैं तभी जाके यहां पहुंचे हैं, ऐसा तो नहीं कि अरे गहरे नत्थु कह रहे तुक्के लगाए हो गए। आपके पास नॉलेज तो है, यू नो द सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के नॉलेज को दिखाना है लिख कर, तो अब मिलकर दिखाना है इसको लिखकर। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूंगा आप लोगों को और उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये चैनल जो है इसको फॉलो करते रहिएगा। बाकी आपको आने वाले वक्त में बहुत सारे हेल्प जो है यहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह के लिए मिलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग टिप्स फॉर द HPSC सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में बात करते हैं। किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, होता क्या है, कई बार आप इतना जल्दी में आंसर लिखना स्टार्ट कर देते कि यू इग्नोर द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, कि सवाल आखिर आपसे चाहता क्या था। आपने लिख दिया है, आपने पेज भर दिया, बट एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा बिकॉज आपने क्वेश्चन की उपयोगिता को नहीं समझा। तो वहां पे ये देखिए कि डिस्कस लिखा है, कि एक्सप्लेन लिखा है, कि इवेल्युएट लिखा है, क्रिटिकल बोला है, क्या लिखा है। किस पर्सपेक्टिव के बारे में बात की जा रही है सवाल में, ये देखना बहुत आवश्यक है। फिर सेकंड नंबर, ओके, दिस इज अगेन बिकॉज ये प्रैक्टिस रेगुलर करनी, मतलब आने वाले, बिकॉज आंसर सब लिखेंगे बट जिसका बेस्ट आंसर होगा उसी को स्कोर मिलेगा और उसी को असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिलेगा। बिकॉज ये सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग ही है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगी। इंटरव्यू के तो जरा से मार्क्स है, वेटेज इंटरव्यू का बहुत कम है और स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स जुड़ने नहीं वाले। अब जो कुछ है आपकी नैया जो है ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से निकलवाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनाएगा। तो हर दिन जब आंसर लिखे इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ओके, ये 9 पॉइंट्स में दे रहा हूं, 9 सूत्र जो हर एक आंसर में पूरे टाइम आप बार बार, सेल्फ इवेल्युएशन, किसी की आपको जरूरत नहीं है। फॉर एवरी आंसर यू इवेल्युएट बाय वन थिंग। ओके, कि पहली बात आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। दूसरा, फॉलो द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, IBC फॉर्मेट। इसको बोलते हैं IBC फॉर्मेट, कि हमेशा छोटा सा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का, फिर उसकी बॉडी जिसमें एनालाइज, एक्सप्लेन, पॉइंट जो भी है, उसके बाद कंक्लूजन, खत्म काम। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेट, कि जो क्वेश्चन का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में, इंट्रो में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, कंक्लूजन में कंक्लूड किया, खत्म। सो IBD फॉर्मेट, IBC फॉर्मेट। उसके बाद कीवर्ड्स एंड सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि अक्सर हम चीजों को लिखते हैं बड़ी आसान अपनी भाषा में, नहीं, जब आप कुछ लिख रहे हैं तो यू नीड टू यूज द वर्ड। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में सॉफ्ट पावर, अब जब आप समझाना चाहते हो सॉफ्ट पावर लिखने, तो यूज दैट टेक्निकल वर्ड, वो दिखाता है और एग्जामिनर को ना वो सिर्फ शब्द देख के समझ में आता है कि अरे इसको सब कुछ पता है। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी में आपने क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस लिख दिया, अब वो समझ गया कि इस लड़का समझता है, लड़की समझती है कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब ना वो आपके क्वेश्चन में ज्यादा खकोली नहीं करेगा कि अंदर क्या लिखा आपने, वो कीवर्ड आपने हाईलाइट कर दिया। तो ये कीवर्ड्स जरूर लिखें, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। नॉर्मल लंबे लंबे स्टेटमेंट्स मार्क्स नहीं दिलवाएंगे। आप वहीं एक कीवर्ड लेके फट से 1 मार्क्स अपना कंफर्म कर लेते हैं जितने क्वेश्चन में, और उसको अंडरलाइन भी करें, ये नहीं कि इससे कीवर्ड। ओके, इसके अलावा वर्ड लिमिट, ये बहुत बड़ी गलती है। कई बार भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि वर्ड लिमिट ही भूल जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नीड टू मेंटेन। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स जिनको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जो है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग के अंदर आपके HPSC की क्लासेस भी चल रही थी, इसमें सारे, ठीक है, ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग है, इसमें सभी स्टेट्स के जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कंबाइन करवाई जाती है। ठीक है, जहां आंसर राइटिंग है वहां आंसर राइटिंग, जहां लाइक लेट्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां ऑब्जेक्टिव है, जहां इंटरव्यू है, पूरा सिलेबस कवरेज, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। एक कंबाइंड प्रोग्राम है यहाँ पे जिसके अंदर किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो, अभी भी आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको आंसर राइटिंग। ओके ना, अब इसी के अंदर एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर हम जाके देखेंगे यहाँ पे
बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में आप गए, ठीक है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि एचपीएससी के, सो एचपीएससी कोर्स में फॉर एग्जांपल एचपीएससी पॉलिटिकल साइंस कोर्स, सो एचपीएससी पॉलिटिकल साइंस कोर्स में आंसर राइटिंग की अलग व्यवस्था की गई है और उसमें अभी ऑलरेडी 10 सेशन हो चुके हैं और अब सेशन होने वाले हैं, ठीक है। देखिए आंसर राइटिंग का ही आ गया। स्टडी प्लान में जाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, ओके, सो लाइव क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग, देखिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ये एक मॉड्यूल है, उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। सो इसमें टोटल पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये सब के आंसर राइटिंग के इसमें हर जगह मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नाउ फ्रॉम द सिमिलर पर्सपेक्टिव आपके लिए आने वाले दिनों में, मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ओके, अगले हफ्ते से, मतलब जो अगला ट्यूसडे आएगा अगले हफ्ते से, इसमें क्लासेस जो है आपकी गूगल मीट के थ्रू हम लोग करेंगे, जिसमें अभी तक तो क्या था, मैंने हर क्लास में क्वेश्चंस दिए, उनको दिया कि किसको कैसे लिखना है और उसके आंसर जो है टेलीग्राम के थ्रू हमने चेक किए, टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स ने भेज दिया, हमने चेक करके बता दिया कि ये आंसर सही है कि नहीं है। नाउ अब जो है अभी भी आप लोग इसको सॉल्व करके आराम से इनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सब में अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन डले हुए, तो इनको ओपन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ साथ जो भी आपके हैं उसमें टेलीग्राम पे मुझे भेज देंगे तो मैं चेक करके बता दूंगा। नाउ अब जो है इसके बाद बिकॉज अब और जो अब हमारे पास फिल्टर हो गए स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, फिल्टर स्टूडेंट है कि हाँ इनका सिलेक्शन हुआ है अब इतने, तो अब इनके साथ गूगल मीट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे और रेगुलरली आपको बताते रहेंगे कैसे आंसर लिखना है और क्या जो कंफ्यूजन आ रही है आपको आंसर लिखने में। सो वो भी सेशन जो है नेक्स्ट वीक से आपके ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सो एचपीएससी स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्रद्युमन त्रिपाठी और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म खड़ा है आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाने की पूरी जिम्मेदारी लेकर, ठीक है। तो अपने कोर्सेज में पहुंच के बहुत जल्दी आपको अभी जो भी बचे हैं वो पेंडिंग कर लीजिएगा और बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक से आपकी रेगुलर ट्यूसडे और थर्सडे क्लासेस रहेंगी और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। चलिए नाउ अभी कुछ और पॉइंट्स दे देते हैं जिनको आपको ध्यान रखना। अच्छा हाँ, जिसको भी इसमें एडमिशन लेना वो भी देख लीजिए, चलिए ठीक है। अभी एडमिशन की बात बाद में करेंगे, पहले और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नाउ हाँ जी, यहां पे उसके बाद यूज सबहेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, ओके। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। सबहेडिंग हर जगह जो भी नई चीज लिख रहे हैं वहां पे उसकी हेडिंग डालिए, उससे क्या होगा ना, एग्जामिनर पकड़ेगा कि अच्छा कुछ नया लिखा है, नहीं तो वो सोचेगा कि एक ही पैराग्राफ में गान, बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर को हर कॉपी चेक करने का एक लिमिटेड टाइम है, तो अगर आप उसका वक्त बर्बाद करते हैं, खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप कॉपी चेक कर रहे होते तो आप कैसे आंसर को सही मार्क्स देंगे, ओके। सबसे बेस्ट तरीका टिप यही है आंसर राइटिंग की कि आप खुद कैसा आंसर पसंद करेंगे। तो बस ये सोचिए कि आप एग्जामिनर हैं और आपके सामने अगर बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको खुद पसंद नहीं आएगी कि कहां तक पढ़ूं इसको, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आप बुलेट्स पॉइंट में लिखिए, वो तुरंत पकड़ेगा, अच्छा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, चलो 4-5 मार्क्स दे दिए इस बच्चे को, खत्म का। सो मार्क्स स्मार्टली चुराना है, आपका नॉलेज का बखान नहीं करना है वहां पे। यू हैव नॉलेज, दैट्स अ वंडरफुल थिंग, ओके। सो उसको पॉइंट आउट बनाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए, ओके। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन, ठीक है, कभी भी कोई चीज समझ उसके साथ में अगर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट दे सकते हैं, मतलब वॉट एवर यू आर सेइंग उसके साथ अगर कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा तो देन यू कैन प्रूव योर पॉइंट, आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाएंगे। तो उसके बाद हाईलाइटिंग की टर्म्स, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आपने कुछ डेटा डाला है कुछ डाला तो फटाफट उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद यूज डायग्राम ऑल्सो, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, ओके। मान लीजिए डिस्टिंग्विश है तो आप अपना कभी भी कोई डिफरेंशिएशन पूछा है तो टेबल बना दीजिए, कभी कोई की कॉन्सेप्ट पूछा उसके फीचर्स पूछे, ठीक है, मान लीजिए कि फीचर बताइए, तो अपना ऐसा करके उसके 1 2 3 4 5 फीचर्स, तो वो हाईलाइट करेगा, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। किसी ने लंबे लंबे पूरी कहानी लिख दी होगी कोई नहीं पढ़ेगा, एग्जाम में देखेगा अच्छा फीचर, या फिर ऐसे करके फ्लो चार्ट बना दिया, ये 1 2 3 इस तरीके से। सो दिस विल प्रोवाइड यू अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ओके। बाकी इसके बाद प्रैक्टिस टाइम, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर आप रेगुलर कितने वक्त में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बिकॉज अगर ये नहीं किया तो एग्जाम में क्या होगा कि हाँ 10 ही क्वेश्चन मैंने अच्छे लिखे बाकी सब छूट गए, नहीं, यू हैव टू कवर, यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू एवरी क्वेश्चन, देन ओनली यू विल बी गेटिंग। बिकॉज आधे बच्चे तो मैं बता रहा हूं, देखिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग अच्छी होगी, 2 3 4 5 क्वेश्चन अच्छे लिख लिए, आखिरी में आते आते हाथ थक जाएगा और बंटा धार जाएगा। सो आपको जो अच्छा स्टूडेंट है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसको करना क्या है, हर अभी से तैयारी करनी है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिख पा रहा हूं, वही कितने मिनट में, करीबन 7 से 8 मिनट, बस 7 to 8 मिनट्स मैक्स हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो दे दिया मैंने, 7 से 8 मिनट बस खत्म काम। उतना टारगेट लगे कि 7 से 8 मिनट में, 1 मिनट में रूपरेखा समझिए, अगर तुरंत लिखने नहीं स्टार्ट करना है, ओके। क्वेश्चन पढ़िए, गिव योरसेल्फ 20 और 30 सेकंड, ओके। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो 20 सेकंड का टाइम खुद को दीजिए कि इसकी रूपरेखा बनाइए पहले,
एकदम से आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, बीच में अटकेंगे, उस समय तो 2-4 लाइन लिख देंगे, फिर अटक जाएंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने का तरीका क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़े, दिमाग में सोचे, समझे, उसका प्लानिंग की कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एंड फिर लग गए, फिर आप 5 से 6 मिनट में फिर आप अटकोगे नहीं, बिकॉज आपने प्लान कर लिया। और बिना प्लान करे लिखना स्टार्ट करते तो हो सकता है 10 या 11 मिनट लग जाएंगे। सो दिस इज द ट्रिक, ओके। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए कि कितने आंसर आप फटाफट लिख पा रहे हैं। सो ये चीज करते रहें, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरे साइड से। बाकी जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें आपको आंसर राइटिंग के हेल्प भी मिल जाएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और आने वाले वक्त में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, नॉट जस्ट एचपीएससी, इंटरव्यू गाइडेंस और सारी चीजें, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है, आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, जो लिंक देख रहे हैं, जो क्लास देख रहे हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, या फिर सीधे लिंक पे क्लिक करके आपको करना क्या है, बस कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है, प्रद्युमन टी, एंड आपको जो है क्लास मिल बेसिकली एडमिशन ले लीजिएगा। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट वो अगेन बिकॉज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें सिर्फ किसी एक स्टेट का नहीं, सारे स्टेट्स की तैयारी आपको करवाई जाती है, इसलिए प्राइस जो है करीबन 1 साल के लिए 8,000 रुपये रखा गया। बट अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के सामने बहुत छोटी सी चीज़ है वो। बाकी हम लोग बेस्ट अपना तैयार कर रहे हैं कि आपको उस प्रयास करते हैं कि इसमें हर प्रकार की हेल्प करें, आंसर राइटिंग से लेकर इंटरव्यू, जिस जहाँ पे जो है, जहाँ जीके का होगा, तो अगेन अगर आप 1 साल के लिए ले लेंगे ना, तो आप अपना एचपीएससी का एग्जाम देंगे, अगर आप बन गए प्रोफेसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बने तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपके पास पूरा मौका रहेगा और सहायता मिलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। 1 साल तक जो भी एग्जाम आएंगे उस सब के लिए कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एक सिंगल कोर्स, ओके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहेगा, सो रेगुलरली आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी आपके एग्जामिनेशन की लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड जो टिप्स बताएं उनके हिसाब से आंसर राइटिंग आज से स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई भी और डाउट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।